नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज एक बार आपके सामने शाम को 5 बजे आता हूं आज के दिन के एमसीक्यू लेके, जिनकी प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी चाहिए। एक बार फिर दोहरा दूं, ये एमसीक्यू हम दिन में हमारा टारगेट है 10 मिनट में हम जितनी प्रैक्टिस कर पाएं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमें ठीक लगे उतने हम करते हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि यह प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। अगर इस प्रैक्टिस को आप कभी कभार करेंगे, हफ्ते में एक आध दिन करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये प्रैक्टिस अगर आप रोजाना कर रहे हैं, इन सवालों को आप अगर रोजाना हल कर रहे हैं तो आपकी पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि इसमें आमतौर पे मैं वो क्वेश्चंस डालता हूं जो मैंने आमतौर पे हिंदू के क्लास में नहीं कराए हैं, उन न्यूज में से ये क्वेश्चंस निकालता हूं। तो आपका एक तो स्कोप बढ़ रहा है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने होते हैं उसकी भी आपकी क्षमता जो है उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी, ये सारी जानकारी, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी अगर आप इस प्रैक्टिस को रोजाना करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज 22 नवंबर है, आज की प्रैक्टिस को जल्दी से शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज के क्या सवाल हैं। तो 22 नवंबर 2025 के एमसीक्यूज करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज 22 है, यानी कि कल यूपीएससी के पूरे डोमेन का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो भैया आप में से जिसने, मैं मानता हूं सबने रजिस्टर अब तक कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यार देखो, मतलब फ्री टेस्ट है, तो इसके लिए कोई फीस नहीं है। दूसरा, इसमें न सिर्फ पूरे यूपीएससी करिकुलम से अच्छी तरह से सवाल बन के आएंगे जो कि आपके टॉप एजुकेटर्स ने बनाए होंगे, बल्कि इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सॉल्व कैसे करना है, आपकी सॉल्विंग स्किल की भी जांच की जाएगी। मतलब आपने कितने नेगेटिव मार्किंग किया, कौन से सिलेबस के हिस्से से आपने अच्छा किया, कौन से खराब किया, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। तो बेटा अगर इस तरह के टेस्ट में भी आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपकी जो गंभीरता है वो बड़े, आप एग्जाम को लेकर कितने सीरियस हो वो बड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, उस पर बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो संदेह ना आने दें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से टेस्ट दें, खराब अच्छा जैसा भी आता है करके आए। टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा तैयारी अच्छी है कि खराब है, देंगे ही नहीं फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से सब लोग रजिस्टर कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट में कल सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे 2 बार होगा, जो टाइम सूटेबल हो उसमें दे दीजिए। चलिए आज के सवालों पर चलते हैं। सबसे पहले, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? आपको आज केवल सत्य कथन पहचानने हैं। संगाई महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। इसका नाम एक दुर्लभ भूरे सींग वाले हिरन के नाम पर रखा गया है। एकदम टिपिकल यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। यूपीएससी एग्जैक्टली ये सवाल आपसे पूछ सकती है। डिफिकल्टी लेवल भी एकदम यूपीएससी लेवल है ये। और ये क्वेश्चन कैसे है? क्योंकि आज के हिंदू में बस एक आर्टिकल आया है कि संगाई महोत्सव जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है और मणिपुर में इस महोत्सव का विरोध किया जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं यार शांति तो स्थापित हुई नहीं, ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं, आप महोत्सव करा रहे हो। तो वार्षिक उत्सव है, साल में एक बार किया जाता है। संगाई महोत्सव नागालैंड में नहीं होता, मणिपुर में होता है, ये याद रखिएगा। तो पहला कथन जो है आपका गलत हो गया, नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में है। इसका नाम एक दुर्लभ भूरे सींग वाले हिरन के नाम पे रखा गया है, ये बात सही है। मणिपुर में ही वो हिरन मिलता है संगाई, जिसके सींग जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं, उसके नाम पर ये रखा गया है। दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 आपका सही जवाब इसमें हो गया। ठीक है, चलो ये आज के हिंदू के आर्टिकल पे आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी जो है आपकी, पीएसी का अध्यक्ष सामान्यतः कोई विपक्ष का नेता होता है। कि कोई नेता ऐसा होता है जो विपक्षी पार्टी का होता है, वो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। तो वर्तमान में केसी वेणुगोपाल साहब इसके अध्यक्ष हैं, ये बात सही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये बात आपकी सही है कि भाई एक कोई विपक्षी पार्टी का नेता इसका नेता होता है। यह समिति विभागों से उनके खर्चों और योजनाओं की जानकारी मांग सकती है। बिल्कुल सही, पीएसी का यही काम है। ये स्क्रूटनाइज करती है, सवाल पूछती है और कहती है कि भैया अपने खर्चों के बारे में बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। ये बात भी आपकी सही है। दोनों कथन सही हो गए, 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो गया। तीसरा सवाल, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? अनुच्छेद 143 के अनुसार राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती हैं। आपको कल भी बताया था मैंने, सलाहकारी जुरिस्डिक्शन जो है उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। ना तो राज्य सरकार सलाह मांग सकती है, ना हाई कोर्ट से मांग सकती है। यानी कि केवल केंद्र सरकार
केवल सुप्रीम कोर्ट से मांग सकती है। आर्टिकल 143 के अनुसार इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। कल को कोई तमिलनाडु सरकार या कोई उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह चाहे तो नहीं ले सकती। तो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती हैं, यह आपका गलत हो गया, यह आपका पहला वक्तव्य गलत है। सलाहकारी अधिकार उच्च न्यायालयों के पास नहीं होता है, यह बात सही है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दूसरा कथन आपका सही है। तो आपका यहां पर भी उत्तर क्या हो गया, केवल 2, ओनली 2 जो है यह आपका इसमें सही जवाब हो गया। ठीक है जी, आगे चलें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? क्षमा कीजिएगा, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? जापान में स्थित काशीवाज़की करीवा विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र जो है वो जापान में है, काशीवाज़की करीवा है। ये बात सही है, ये सत्य है। काशीवाज़की करीवा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जापान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जापान ने 2011 के फुकुशिमा हादसे के बाद इसको बंद कर दिया था। तो 2011 में जापान में क्या हुआ था, एक सुनामी आया था। उस सुनामी के कारण एक फुकुशिमा नाम की जगह है, एक आइलैंड है, वहां पर एक इनका ये था, एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें लीकेज हो गया था, जिसमें रेडिएशन हो गया था। तो इस रेडिएशन के बाद जापान ने अपने पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही बंद कर दिया था। तो आपका ये जो काशीवाज़की करीवा है इसको भी बंद कर दिया गया था। तो ये बात भी सही है। अब क्या हो रहा है, अब ये न्यूज में क्यों है, आज के हिंदू में आर्टिकल आया है कि अब जापान इसको रीस्टार्ट करने पर विचार कर रहा है। अब जापान सोच रहा है, भाई उस टाइम क्या हुआ था यार, बहुत जगह बहुत ज्यादा जापान संकट में आ गया था कि भाई एक सुनामी के कारण, क्योंकि जापान में वैसे भूकंप बहुत आते हैं, तो रेडिएशन हो गया था। जापान को लगा था कि पूरा बहुत खतरनाक है, हमको ये नहीं करना चाहिए। अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जापान ने रोक दिया था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका है उस बात को। तो अब जो है जापान उसको रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो आपका सी यहां पर सही उत्तर हो गया। 1 और 2 दोनों जो हैं इसमें सही हैं। ठीक है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, एज इट इज आ सकते हैं। और हम कई बार कहते हैं पता नहीं कहां से आया, यूपीएससी सीधा सीधा हिंदू में एक आर्टिकल था वहां से आया। ठीक है, टीआईपीएस इनमें से किसका पेमेंट सिस्टम है? अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है यूरोप। आज के हिंदू में आर्टिकल आया है कि भारत सरकार जो है, आपका आरबीआई और जो हमारा एनपीसीआई है वो क्या प्रयास कर रहा है, यूरोप के साथ बातचीत में है कि भाई यूरोप का जो टिप्स, जो टीआईपीएस उनका अपना एक पेमेंट सिस्टम है, उसको भारत के यूपीआई के साथ इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। यूपीआई हम बना चुके, देश में पेमेंट बहुत सुगम हो गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम्स के साथ भी उसको लिंक किया जाए, ताकि भारत से बाहर के जो पेमेंट्स हैं वो भी सरलतापूर्वक किए जा सकें, सुगमतापूर्वक किए जा सकें। तो टिप्स इसमें से यूरोप का पेमेंट सिस्टम है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके अलावा ये, अच्छा मैंने गलती से एक पीछे कर दिया, क्षमा कीजिएगा। हाँ जी, अगला सवाल माफ कीजिएगा। भारत की किस कंपनी ने भूटान की डर्क ग्रीन नाम की कंपनी भूटान की है, उसके साथ बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो भारत की एक कंपनी ने, जो भूटान की एक ग्रीन एनर्जी की कंपनी है डर्क ग्रीन, उसके साथ समझौता किया है, जिसके तहत वो 1125 मेगावाट के आसपास बिजली बनाएंगे। कौन सी कंपनी है? रिलायंस पावर, टाटा पावर, अडानी पावर या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम? इसका सही जवाब है टाटा पावर। ठीक है, तो टाटा पावर ने क्या किया है, भूटान की डर्क ग्रीन के साथ एक समझौता किया है, जहां पर ये दोनों संस्थाएं, ये दोनों कंपनियां मिलकर बिजली का उत्पादन करेंगी। आमतौर पे भारतीय कंपनियों के इस तरह के पड़ोसी देशों के साथ जो एंगेजमेंट होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, वो कई बार सवालों में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, फिर मैंने एक पीछे कर लिया गलती से। अच्छा चलिए, बस यहीं तक सवाल थे आज के भाई, आज के प्रश्न खाली यहीं तक थे। एक बार बस मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा भाई, एक बार दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी मौका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तुरंत जाकर रजिस्टर कीजिए। और कल सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे दोनों टाइम टेस्ट होगा, आप किसी भी एक टाइम दे सकते हैं, तो जरूर टेस्ट दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इतना ही, और मंडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।